जय हिंद। वेलकम है आपका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना बिंदास आरजे पंकज और आज मेरे स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर SK अरोड़ा। सर, आप हैं एक्स डिफेंस ऑफिसर और डायरेक्टर हैं आप ऑर्गेनिक फार्म एंड गौशाला प्रोजेक्ट के। चीफ मैनेजर हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट SVSU में। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर, आज आप हमारे बीच मौजूद हुए हैं दूध के बारे में यानी कि मिल्क के बारे में बातें करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आपसे मेरा यही है, दूध मिल्क ये क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, दूध को हम एक डिवाइन नेक्टर बोलते हैं जी। कि ये एक जीवन का आधार है और हमारे शास्त्रों में इसको अमृत तुल्य माना गया है जी। इसके साथ हमारे सेंटिमेंट्स भी जुड़े हुए हैं क्योंकि जब जीवन की शुरुआत होती है तो वो दूध से ही शुरुआत होती है। सबसे पहले बच्चा जो है उसको माँ के दूध की ही आवश्यकता होती है, तो इसके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी है। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अपने आप में उन सारी चीज़ों को रखता है जो आपको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। वो सब चीज़ें इसमें लगभग पाई जाती हैं। बिल्कुल। और इसका कोई ऐसा वो भी नहीं है कि जैसे इसको रिजेंबल करती हुई बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो दूध जैसा है, बस दूध नहीं है। सर, एक बात ये है कि छोटे बच्चे होते हैं या पढ़ाई करने वाले बच्चे होते हैं, उनको पेरेंट्स भी कहते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चों को दूध ज़रूर पिलाया करो। और बच्चे तो मतलब दूध पीते नहीं है, पेरेंट्स फिर भी उनके पीछे लगे रहते हैं कि दूध पियो दूध पियो। तो ऐसा क्या होता है दूध में कि और चीज़ों से वो प्रोटीन नहीं मिल सकता, और चीज़ों से वो पूर्ति नहीं हो सकती जो दूध से पूर्ति हो जाती है? देखिए, ऐसा है, हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर का बहुत ज़्यादा महत्व है। लोग यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हैं जो बेचारे अपने बच्चों को पूरा न्यूट्रिशन नहीं दे पाते क्योंकि जो न्यूट्रिटिव खाना है उसकी अवेलेबिलिटी हर एक तक नहीं है। क्योंकि हम नॉर्मली शहर को लेके अपने सामने रख के शहरों को या अर्बन एरियाज को अपने सामने रख के बात करते हैं नॉर्मली, लेकिन अगर हम बहुत इंटीरियर में जाएं तो हम देखें कि वहाँ लोगों को खाने के लिए चीज़ों की आपूर्ति नहीं हो पाती है। जी सर। उस अवस्था में दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बच्चों की सारी ज़रूरत को पूरा करता है। ये सुपाच्य होता है, इसमें विटामिन डी खास करके, विटामिन A जो हमारी आंखें और स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसका प्रोटीन बहुत हाई क्वालिटी का होता है और सबसे बड़ी बात होती है इसके अंदर एक शुगर होती है जिसका कंटेंट नॉर्मली 3% के आसपास होता है, जिसको हम ब्रेन शुगर कहते हैं। ये ब्रेन के जो हमारे तंतु हैं जो उनको बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। और वो शुगर, जैसे आप ग्लूकोज पीते हैं आपको एनर्जी महसूस होती है, ऐसे ही दूध पीने के बाद आपको एनर्जी महसूस होती है। बचपन में आपको याद होगा जब खेल कूद के आते थे तो माँ कहती थी दूध दे दो इसको, या थके हुए आप आए तो कहते थे दूध पी लो, क्योंकि वो इंस्टेंट एनर्जी देता है दूध। और जो बच्चों की ब्रेन सेल्स डेवलप करने के लिए दूध के जैसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इसको हम, इसके अंदर जो शुगर है वो खास करके उन सेल्स को डेवलप करती है, तो उसको ब्रेन शुगर का नाम दिया गया है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूध के इतने सारे बेनिफिट्स हैं और जो बच्चे अभी हमें सुन रहे हैं, अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो अब आप पीना शुरू कर दीजिए क्योंकि बेनिफिट्स जो हैं बहुत सारे हैं इसके। अब बातों को आगे बढ़ाते हैं और सर आपसे जानना चाहेंगे दूध जो है ये कितने प्रकार का है, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, उसके बारे में बताइए। देखिए, नॉर्मली हमारे देश में दूध गाय का और भैंस का दूध ही मेन माना जाता है। बिल्कुल। उसके अलावा बकरी का दूध भी लोग यूज़ करते हैं और अगर हम राजस्थान साइड में जाएं तो ऊँटनी का दूध भी लोग इस्तेमाल करते हैं। जी सर। तो दूध एक्चुअली अगर हम सही मायने में देखें तो दूध की परिभाषा ये है कि ये एक नेचुरल सीक्रेशन है किसी भी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड का। अच्छा। उसके अलावा जितना कुछ भी है वो सब दूध जैसा है। तो गाय का दूध और भैंस का दूध क्योंकि ये बहुतायत में अवेलेबल है हमारे यहाँ पे, तो इन्हीं दो का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जी। अच्छा सर, एक बात ये भी है कि दूध को लेकर ना बहुत सी भ्रांतियां भी हैं कि अच्छा दूध है, बुरा दूध है, वगैरह वगैरह। इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ऐसा था, अगर हम काफ़ी पीछे चले जाएं जी तो नॉर्मली एक तो दूध होता था और एक मिलावटी दूध होता था। अच्छा।
तो लोग कुछ पानी मिला देते थे जी। या कुछ किसी ने कुछ थोड़ा कुछ अरारोट मिला दिया या कुछ जी, मिला जी, जी। दिया वगैरह वगैरह, थोड़ा उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए थोड़ी बहुत मिलावट होती थी। तो दूध होता था या मिलावट
अभी फ़िलहाल वक्त तो चला है हमारा स्टूडियो से चलने का, तो जाते जाते हमारे जो लिसनर्स, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं, उनको क्या मैसेज, क्या संदेश आप देकर जाना चाहेंगे? देखिए पंकज, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने संवेदनशील विषय को आज आपने उठाया और मुझे मौका दिया इस विषय में बात करने का। सर, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुनने के बाद। और जितने भी लिसनर्स हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय में थोड़ा सा समय दिया। मेरा संदेश केवल इतना है कि कुछ भी नेचुरल से अच्छा नहीं है। तो आप खुद भी नेचर के नज़दीक रहें, नेचुरल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें और व्यवहार में, अपने तौर तरीकों में, अपनी बातचीत में जितना भी नॉर्मल रहें उतना अच्छा है। ये आपके मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और समाज के लिए बहुत अच्छा है। ये थे मिस्टर एस के अरोड़ा, और बहुत अच्छी बात सर ने कही कि नेचुरल रहें, नेचुरल खाएं और नेचुरल जिएं। फिलहाल अभी सर, ये तो थी सर की बात, इसी के साथ ही साथ मैं भी आपसे कुछ बातें कहकर चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास साफ सफाई बनाकर रखिए, पेड़ पौधे लगाइए, हरियाली फैलाइए, पानी को बचाइए। घर से जब भी निकलते हैं और निकलते हैं 2 व्हीलर से, तो प्लीज़ हेलमेट को अच्छे से लगाकर निकला कीजिए। 4 व्हीलर से जाते हैं तो सीट बेल्ट को लगाकर जाया कीजिए, और स्पीड बिल्कुल मत चलिए, ट्रैफिक रूल्स कभी मत तोड़िए, और बस अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।